पहली बार रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु साहब ने हमारे वो MP साहब का कोई आया हुआ MP साहब कितना टाइम लगता है बेटा? नॉर्मली कितना टाइम लगता है? ठीक है, मैं रेलवे बोर्ड से मांगी किधर बैठना है? अभी देखता हूँ, अभी मैं जाऊँ और उनकी वास्तविक जानकारी देख रेख के लिए दिल्ली से टीम आई है और यहाँ पे ठीक है, आप इनकी धीरज की ये आग लगाया क्या लगाया? नहीं, ये नीचे क्या लगाएंगे? नीचे गैस जल रहा है। बताइए जरा सर। क्या नीचे सर नीचे दिखो तो खाना खा रहे तो आपको जवाब देना चाहिए, वो जवाब देगा। कैसे खाली लगा रहा बता दो, आगे नहीं जाना यार, गंदगी देखना जी, आप तो डालो सफाई नहीं है बिल्कुल। आप देखिए अंबाला कैंप कुरुक्षेत्र के रास्ते अमृतसर से आने वाली नई दिल्ली कोटा के रास्ते 5 लाख नहीं देखते ऐसे साहब जी। आप बताइए आपके आने की खबर आपको कैसा बारिश से तो आप तुम्हारा पानी का समस्या का समाधान हो जाए। और जरा सर सिर्फ दम करने के लिए यहाँ तो देखिए ना, अभी वो गंद पड़ा है, अभी तक गंद पड़ा है, कलेक्ट करके रखा हुआ है एकदम पूरा एकदम। आप सभी लोगों को मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि हमारा करनाल स्टेशन हमारे CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है और आज माननीय सुरेश प्रभु साहब के द्वारा गठित एमेनिटीज़ कम्युनिटी जिसको कहते हैं कि यात्री सुविधा समिति की तरफ से मुआयना रखा गया था। हमारे रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और आज मुआयने में ये देखा गया कि कुल मिलाकर के डेवलपमेंट की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और यात्रियों से बातचीत की गई है। यात्रियों के द्वारा जो सूचना प्रदान की गई है उसके आधार पे हम अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट करेंगे और कुछ ऑफिसर्स को सीनियर लेवल पे जो हैं उन्हें हम री-ट्रेनिंग के लिए उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आज हमारा पैसेंजर ही अल्टीमेट है और अगर हमारा पैसेंजर जो कि तकरीबन पूरे भारतवर्ष में 3 करोड़ के आसपास पूरे भारतवर्ष के स्टेशंस का रेलवे का इस्तेमाल करता है और भारत की केवल एकमात्र यही एक इंस्टीट्यूशन है भारतीय रेल जो पूरे भारतवर्ष में जनता की डायरेक्टली सेवा करती है
अगर हम अपने स्टेशंस को, उसकी व्यवस्था को अप टू द मार्क ला दें तो पूरे भारतवर्ष का विकास का मापदंड मिरर के रूप में लोगों के सामने दिखेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, विज़न है, जो रेल मंत्री का सपना है, विज़न है, उस विज़न को ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड जीरो के चेक के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे जो कमियाँ पाई गई हैं, अभी हम सख्त हिदायत अपने ऑफिसर्स को देंगे और इसके लिए डिवीज़न लेवल पे, बोर्ड लेवल पे चर्चा करेंगे। और हम आपको ये कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बहुत जल्द आपको यहाँ देखने को मिलेगा और वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी हमारे जो सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर साहब का विज़न है सिक्योर और सेफ जर्नी का, वो आप सभी को मिलेगा। इस बात को हम आश्वस्त करते हैं। तो सर क्या क्या कमियाँ मिली हैं यहाँ पे जो? देखिए, कमियाँ तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो आज की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ऐसे बस सैनिटेशन पार्ट में थोड़ी मिसिंग है और वो आपके सामने ही मैंने एसएस को और बाकी उनकी टीम को वार्न किया है कि वो इसको इम्प्रूव करें। और जो प्रोफेशनल जो एथिक्स है उसके बारे में बंद कमरे में हमने आपके साथ शेयर करते हुए, बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उनको मोटिवेट किया है कि हम बेस्ट अपना परफॉर्म करें और वो सर्विसेज इम्प्रूव होंगी। सर अक्सर देखा गया है जो रेलवे में जो है सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते, जो हमें आपको बताते हुए ये खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री ने, रेल मंत्री ने इस तरफ विशेष फोकस किया है और बहुत काम हो रहे हैं इस विषय पे, क्योंकि हम सीसीटीवी हर एक स्टेशन पे लगा रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का, कंट्रोल रूम का जो प्राविधान है उसमें आज तक कोई फंड आज तक लगाया नहीं गया था। ये पहली सरकार है जिसने इसके ऊपर काम किया है और इक्विपमेंट लगाने में और उसको मॉनिटर करने में, उसको मेंटेन करने में जो अपग्रेडेशन है सॉफ्टवेयर का, वो भी यहाँ दिया जा रहा है। और आपको पता है कि ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है, तो वो एक सेपरेट इशू है और आज का जो इशू है वो सेपरेट है। परंतु हम अपने यात्रियों को सेफ़ और सिक्योर डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें, इस पे हम बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही क्लोज काम कर रहे हैं। और आपको महसूस होगा कि पीछे की सरकारों में और आज की सरकार में वो डिफरेंस आपको दिख रहा है। पीएससी के मेंबर्स पहले भी होते थे, रेलवे की तरफ से इस तरह के ऑब्जर्वेशंस पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह से इंट्रैक्शन शायद आप जैसे पत्रकार खुद महसूस करेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोर्ड डायरेक्टली पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उनसे पूछताछ कर रहा है कि उनको क्या फीलिंग है, उनके क्या सजेशंस है। ये आप खुद महसूस कर रहे हैं, लोग मुझसे बता रहे हैं। यमुनानगर और जो रेलवे ट्रैक बनना है ये कब तक बन पाएगा? देखिए, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसका जब तक हम रिकॉर्ड नहीं देख लेते हैं तब तक उस बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। ट्रैक को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ट्रैक क्रॉसिंग जो होती है, इसके ऊपर जीआरपी की जो पुख्ता इंतजाम नहीं है इसको लेकर। अक्सर देखा गया जब गाड़ी आती है लोग दाएं बाएं उतरने की कोशिश करते हैं और ये सबसे बड़ा हादसों का कारण होता है। इसके ऊपर सर क्या है? देखिए, हम अपने जो इंड यूज़र हैं, जिसको हम पैसेंजर कहते हैं, उनको पहले तो एजुकेट कर रहे हैं कि आप ओवरब्रिज का इस्तेमाल कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बिल्कुल मैच्योर करके, ट्रेंड करके उनको लगा रखा है कि आप ऐसे जो पैसेंजर्स हैं उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि वो ट्रैक इस तरह से पार ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैसेंजर्स को हरेस करें, उनको जीआरपी के या आरपीएफ के लोग अननेसेसरी इसके एवज में कि आपने उनको पहले एजुकेट नहीं किया, उनको बताया नहीं और जैसे ही कोई जा रहा है उसको पकड़ लिया, पकड़ के कहा कि आपने तो भाई और एफओबी का इस्तेमाल नहीं किया तो आपके ऊपर पेनाल्टी है, इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। जो रेस्टोरेंट बनाना था यहाँ पे वो कब तक बन जाएगा? वो हमारे वर्ल्ड क्लास का जो मतलब हमारा जो स्टेशन आना है उसके साथ तो सारी फैसिलिटीज़ आएंगी। आपने देखा कि कैटरिंग के ऊपर हमने अभी आपके सामने जांच भी किया है, कुछ कमियां भी पाई हैं, हमने गाइडलाइंस भी दी हैं। और रेल मंत्री साहब का, हमारे प्रभु साहब का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड विज़न है कि किसी भी तरह से कोई भी पैसेंजर वो बेस्ट सर्विस यहाँ जो पाने का हकदार है वो उसको मिलेगा। सर, जैसे करनाल बोला आपने कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन में यहाँ पे क्या क्या यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या डेवलप होगा? देखिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन का मापदंड वो ये होता है कि पैसेंजर एक बार अगर इन हो गया
तो उसको किसी भी तरह से, चाहे उसको यहाँ पे होटल की फैसिलिटी चाहिए, चाहे वहाँ पे रेस्टोरेंट की फैसिलिटी चाहिए, चाहे वो यहाँ पे मतलब अप टू द मार्क सारी चीज़ें उसको एक प्रीमाइसेस के अंदर मिलेगा। इवन 7 क्लास होटल भी आपको इसी प्रीमाइसेस के अंदर मिलेंगे। उसका जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि पैसेंजर इन एक साइड से होता है, एग्जिट एक साइड से होता है, तो उसमें क्या है कि पैसेंजर्स के बीच में किसी भी तरह से कन्फ्यूजन, किसी भी तरह से डिले नहीं होता है। तो वो फैसिलिटीज़ वो सारे अप टू द मार्क सर्विसेज में आते हैं। मान लें सर कि मतलब जो एयरपोर्ट पे जो यात्रियों की सुविधाएं मिलती है वो स्टेशन पे भी मिलेगी। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। योर गुड नेम एंड डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी हूँ और मेरी पूरी टीम इस मुआयने में आई हुई है आपके साथ। हम आपके इस स्टेशन को सिक्योर और सेफ और डेस्टिनेशन के लिए नंबर 1 देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर साहब का भी विशेष योगदान है अपने कॉन्स्टिट्यूशंसी में।